नमस्कार साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कम्प्लेक्स नंबर। तो आने वाले टाइम के अंदर मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो कम्प्लेक्स नंबर प्लस में जितने भी हमारे 11th और 12th के जितने भी टॉपिक्स होंगे सबको मैं कराते हुए चलूंगा। इसमें मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और जो मैं ये कराऊंगा वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगा। इसमें आपके 11th की एनसीईआरटी को लेते हुए चलूंगा। साथ में हमारी एक बुक होती है RS अग्रवाल की, इसको भी मैं क्या है साथ में लेते हुए चलूंगा रेफरेंस के तौर पर। तो इसमें हमारे क्या है एनडीए सीडीएस वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके बेस पर जो क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट है एचएसएससी के व्यू से, वो मैं सारे कराते हुए आपको चलूंगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कम्प्लेक्स नंबर। तो समझिए कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यहाँ से इसका क्या होता है भाई, निकलना शुरू हो जाता है। देखिए किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैं कम्प्लेक्स नंबर नहीं, मैं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इसी से ही रिलेट करेगा हमारा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म ये है, तो जब हम यहाँ पर इसके रूट्स निकालते हैं, मूल निकालते हैं, तो वो डिपेंड करता है डी के ऊपर। तो यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ये रियल पार्ट, जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, किससे भाई, जेड से, तो इक्वल टू होता है ए प्लस में आयोटा बी। तो जो ये ए है ये इसका रियल पार्ट होता है, और जो ये आई बी है आयोटा बी जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको हम, इमेजिनरी पार्ट। तो जो ये इमेजिनरी टर्म निकल के आई है जो, वो हमारे यहाँ से निकल के आई है डी कब होता है, अगर हमारे पास डी लेस देन 0 हो। और डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पर निकालते हैं। अब सपोज करो मैंने एक द्विघात समीकरण ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या भाई 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये -1। तो जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ एक्स की, तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास -1। अब हमने अभी तक जितनी भी टर्म्स पढ़ी है आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है भाई 2, इस तरीके से। लेकिन आप लोगों ने ऐसे तो नहीं पढ़ा भाई अंडर रूट में -4 क्या होता है। तो जो ये माइनस की टर्म अंडर रूट के अंदर निकल के आती है, तो इस वाली कंडीशन को हमने नाम दे दिया क्या भाई, इमेजिनरी। क्या दे दिया नाम भाई इसको, इमेजिनरी। तो यहीं पर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली। कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और इसका जो जनरल रूप होता है ए प्लस के आयोटा बी। ए हमारा रियल पार्ट होता है और आयोटा बी है ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए हम इनके ऊपर हमको थोड़ा क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा इसका क्या बेसिक बता दिया है। इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे होंगे 5 टॉपिक आज के इस सेशन के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे कौन कौन से आज 5 टॉपिक हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए भाई हमारे पास जो पहला जो इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या होंगे, पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ आई मतलब हमें आई की टर्म्स में कुछ वैल्यूज दी होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया भाई आई की पावर 37 क्या होगा, या 1 बाय आयोटा की पावर 68 कितनी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स लेके हुए आपको मैं समझाते हुए चलूंगा कि हम इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इनमें सिंप्लीफिकेशन की भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है 1 अपॉन के नीचे करके आ जाए वैल्यू या ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जो नंबर है वो हम करते हुए चलेंगे। इसके अंदर मॉड्यूलस किस तरीके से हम निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, इसके बाद हम थर्ड जो टॉपिक है वो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद जो चौथे नंबर पे हम स्टार्ट करेंगे वो निकालेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और लास्ट जो टॉपिक करेंगे इसके अंदर हम वो करेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये हमारे एचएसएससी के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस हम ये 5 टर्म्स है, जो 5 टॉपिक्स है, इनको हम
सीरियल वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला अपना जो टाइप है पावर्स ऑफ आई हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पावर्स ऑफ आई। जो पार्ट ए हम जो कर रहे हैं पावर्स ऑफ आई, आई मतलब आयोटा। अब पावर्स ऑफ आई आयोटा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस आई को भाई हम आयोटा। तो इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ी जनरल टर्म्स बताता हूँ। हमारे पास जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू होती है कितनी भाई, अंडर रूट -1, अंडर रूट में -1। अगर हमारे पास आयोटा स्क्वायर वैल्यू आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है -1। अगर हमारे पास आयोटा क्यूब वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू होती है माइनस में आयोटा, माइनस की वैल्यू क्या है भाई आयोटा। और आयोटा की पावर 4 आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितनी भाई +1। ये हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब हम इसको अगर इसकी भाई रिपीटेशन देखते हैं तो ये हमारे पास 4 बार होती है। तो कोई भी टर्म हमें अगर दे दी जाती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, पावर्स को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया आयोटा की पावर 75, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए इसकी रिपीटेशन है जो वो कितनी बार है, 4 बार है। तो हम क्या करेंगे 75 को 4 से क्या करेंगे भाई डिवाइड करेंगे। तो जब हम इस 75 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 से कट गया भाई 18 बार पर, 18 की गुना 4 से करी तो 72 आएगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, रिमाइंडर शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा भाई हमारे पास 3 बचेगा। कितना बचेगा भाई 3। तो हम देखते हैं 3 पर मतलब आयोटा की पावर 3 हमें कितनी वैल्यू दे रहा है पर माइनस आयोटा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं आई आयोटा जो 75 होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा होगी। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने ले लिया आयोटा की पावर 102, कितनी ले ली भाई मैंने आयोटा की पावर 102। अब हम इसको क्या 4 से डिवाइड करेंगे, किसको इस पावर को। तो देखिए 102 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 से 102 कट जाएगा 25 बार पर। यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा भाई 25 गुना 4 किया तो 100 बच गया। तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर 2। तो ये मैंने लिख दिया 2। रिमाइंडर कितना बचा भाई मेरे पास 2। अब इस पावर 2 को हम यहाँ पर चेक करते हैं आयोटा स्क्वायर पर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास -1। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी भाई हमारे पास -1। ठीक है, अब ये स्क्वायर कहाँ से आया हमारे पास रिमाइंडर 2 बचा तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से अब कंडीशन में देखो मैंने आपको बता दिया पावर 2 बचे 3 बचे किस तरीके से, कई बार पूरा क्या भाग भी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आयोटा की पावर 208, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो हम जब इसको 4 से डिवाइड देते हैं, देखिए इधर 208 को 4 से हमने दिया, 4 पंजे 20 और 4 2 8 पूरा हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास भाई 0 बचा। इस केस में रिमाइंडर है जो कितना बचा 0। तो इसका मतलब 0 का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं भाई 0, तो इसमें किसी पे है नहीं। तो 0 का मतलब है हमें लास्ट वाली वैल्यू देखनी। कौन सी देखनी भाई लास्ट वाली वैल्यू। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स जो यहाँ पर आई आयोटा 208 का जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारे पास 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो इस तरीके से हम निकालते हुए चलते हैं। अब देखिए इसी बेस पर, ये तो मैंने आपको पॉजिटिव वैल्यू लेके दिखाई है, इसमें कई बार हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है। कैसी आ जाती है नेगेटिव। तो देखिए हम उनको कैसे करेंगे। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन आ गया ये आयोटा की पावर -73, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है भाई ये किसके बराबर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 73 हम इसको लिख सकते हैं भाई। हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करने 7th क्लास में पढ़ी हुई है। अगर हमारे पास x की पावर -m है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में x की पावर क्या लिख सकते हैं भाई हम m लिख सकते हैं। तो ऐसी ये ऊपर नेगेटिव है, जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन में। देखिए अब 73 आ गया मेरे पास, 73 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 से ये कट जाएगा 18 बार पर। 18 गुना 4 किया मैंने 72 मिल गया। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर शेष फल जो बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा भाई 1। तो इस 1 को हम देखते हैं तो r बराबर 1 का मतलब यहाँ पर कितना बच गया नीचे आयोटा बच गया। कितना बच गया भाई आयोटा। ठीक है, अब नीचे हमेशा कभी भी अगर आयोटा आता है तो इसका हम क्या कर लेते हैं रैशनलाइजेशन कर देते हैं। नीचे कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए तो हम क्या कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे आयोटा आयोटा। ठीक है, ऊपर नीचे परिमेकरण जिसको हम बोलते हैं।
तो देखिए इसको करने पर 1 की आयोटा से गुना करी तो ये आयोटा मिल गया, आयोटा आयोटा की गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर मिल गया। अब मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पर लिखवा रखा है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं देखो ऊपर तो आयोटा ये सेम रहने दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रख दिया। जब आयोटा को हम -1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर मिलेगा कितना भाई माइनस के आयोटा। ये किसकी वैल्यू होगी मेरे पास आयोटा -73 की। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आप लोगों को कैसे दे सकता है। सपोज करो आपसे पूछना है आयोटा की पावर 69, इसका बताओ भाई क्या होगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ये लिखा क्वेश्चन तो हमें ये दे रखा है, इससे पहले अगर मैं इसकी फॉर्म करूँ तो ये कैसे लिखा होगा आयोटा की पावर -69 लिखा होगा। ये आपको क्या बदल के दे दे इस रूप में, अब पूछ रहा है इसका सिंप्लीफाई करो क्या आंसर होगा। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से हम करेंगे। आयोटा की पावर 69 है, 69 को डिवाइड दो भाई 1 में, तो देखिए मैं इधर लेके दिखा रहा हूँ आपको रफ में। 69 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये कट गया 17 टाइम्स पर, 17 चौका 68, कितना शेष बचेगा भाई 1 बचेगा। तो नीचे लिख देंगे हम खाली इसको आयोटा। ठीक है भाई। अभी देखो मैंने आपको बताया इस केस में जब भी आयोटा आता है नीचे तो हम इसका क्या कर देते हैं रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ऊपर भी आयोटा और नीचे भी आयोटा, तो ऊपर आ गया आयोटा और आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो ऊपर तो आयोटा और नीचे -1, तो ये वैल्यू दे देगा हमें कितना भाई माइनस के आयोटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करते हुए चलेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया पावर्स ऑफ आई हम जो आयोटा में दे रखे हैं किस तरीके से निकालते हैं। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस शब्द है, मैंने अभी आपको बेसिक बताया है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से हमें दिया हुआ है। 6 आयोटा की पावर 54 प्लस में 5 आयोटा इसकी पावर 37 -2 आयोटा की पावर 11 प्लस में 6 आयोटा की पावर 68। ये हमें क्या है सॉल्व करना है। तो देखिए भाई किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम चले हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं 6 तो इसके मल्टीप्लाई में है भाई। अब हम इस आयोटा 54 को देखिए किस तरीके से लिखेंगे। देखिए 52 आयोटा की पावर और मल्टीप्लाई में आयोटा का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं भाई। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर्ट्स एंड इंडिसेस हम जब करते हैं तो a की पावर m प्लस n क्या होता है a की पावर m डॉट a की पावर n, तो प्लस हो जाते हैं जब आपस में क्या है प्रोडक्ट के रूप में हो। तो ये मैंने क्या है 54 लिखा हुआ तो 52 प्लस 2 में तोड़ दिया, क्योंकि 52 हमारे पास क्या है सीधा सीधा 4 से भाग हो जाता है। या फिर आप सिंपल टर्म में कहे कि भाई आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो हम डायरेक्ट क्या है i54 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए किस तरीके से, तो i54 है हमारे पास, इसको मैं क्या 4 से भाग दूंगा, 4 से 13 बार कट गया पूरा पूरा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 2 भाई, 13 चौका 52 शेष कितना बचा यहाँ पर 2 बचा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ आई स्क्वायर। ठीक है प्लस में 5। अब देखिए 4 से हम भाग देते हैं, 4 9 36, 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया खाली आयोटा की पावर 1, 1 को लिखा मतलब वो ऑलरेडी कंसीडर्ड होता है -2। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से भाग देते हैं, क्या देखो 4 दूनी 8, तो कितना शेष बचेगा 3, तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 3 प्लस में ये 6 आयोटा। अब देखिए इसको हम भाग करते हैं तो 17 चौका 68, ये पूरा पूरा भाग हो गया, कितना हो गया पूरा पूरा भाग, तो रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, तो ये मैंने लिख दिया भाई 0। ठीक है अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर लिखा रखा है, तो ये देख लो एक बार दोबारा से। अंडर रूट में -1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा और आयोटा 4 इक्वल टू हमारे पास 1। तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होती है -1, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा -1, ये मल्टीप्लाई में 6 है प्लस में 5 आयोटा -2 आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है भाई माइनस आयोटा, तो ये माइनस के आयोटा प्लस में 6 और आयोटा 0 मतलब कितना होगा 1 होगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा रहा था हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस के 6 प्लस के 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा और प्लस में 6। तो देखिए इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, प्लस के एक माइनस का है, 5 आयोटा और 2 आयोटा, तो ये कितना आंसर दे देगा भाई हमें 7 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर होगा।
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी के बेस पर देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है आयोटा की पावर 103 प्लस आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर 111 प्लस में आयोटा की पावर 115। जब भी हमें आयोटा की वैल्यूज क्या है, चार टर्म्स दी हो और उनके बीच में फिक्स गैप हो, क्या हो भाई, फिक्स गैप हो, मतलब जो अंतर है, देखिए अब इसमें कितने का, चार का, फिर चार का, फिर चार का, और टर्म्स भी कितने दे रखे हैं, चार। जरूरी है पर चार का अंतर हो, पांच का भी अंतर हो सकता है, छह का भी हो सकता है, सात का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए चार टर्म्स। तो हमेशा ध्यान रखना जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, इसको नोट कर लेना ढंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है HSSC के व्यू से, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल मैं इसका कराता हूँ। सपोज करो हमें दे दिया आयोटा की पावर 200 प्लस आयोटा की पावर 300 प्लस आयोटा की पावर 400 प्लस में आयोटा की पावर 500, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने चार ही टर्म्स लिए। आप इसको बजाय चार से भाग करके रिमाइंडर निकालने के सीधा आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता रखा है जब भी बराबर गैप हो और चार टर्म्स हमें दे रखा हो तो सीधा ध्यान रखना कितना आंसर देगा भाई, ये जीरो आंसर देगा। चाहे तो आप सॉल्व करके इसको खुद देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो पावर्स ऑफ आयोटा वाला जो टॉपिक था वो विद एग्जांपल्स मैंने करा दिया है, ठीक है। बाकी एक वर्कशीट है जो मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, आप लोग वहां से क्या है इसको डाउनलोड कर सकते हो, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर वहां से भी इस वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, उस वर्कशीट को डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, या आप बाय टेलीग्राम में भी मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, मैं उसको क्या है बोर्ड पर आपको करा दूंगा, या जैसे भी जो भी मोड बनेगा मैं आपको क्या है बता दूंगा। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा और एडवांस लेवल पर। अभी मैंने आपको बताए थे कि भाई जब भी चार चार का गैप आता है, पांच पांच का गैप आता है तो हम किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए इसी में हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पर चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन आता है इस तरीके से, अंडर रूट में ए गुना में अंडर रूट बी इक्वल टू, ये होता है ए और बी। ये हमेशा ट्रू होगा कब, एटलीस्ट इनमें से कोई एक, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए या बी में से शुड बी क्या हो भाई, आइदर जीरो और पॉजिटिव, या तो ए और बी में दोनों में से कोई एक जीरो हो या फिर क्या हो भाई पॉजिटिव हो। पॉजिटिव वाला होता है नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा एनडीए के अंदर आया हुआ है कि ए रूट बी हमेशा ट्रू होता कब होता है, तो उसमें आपको कंडीशन दे दी जाती है। तो उसमें जो हमारा ऑप्शन मिलता है वो ध्यान रखना, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी शुड बी जीरो, या फिर क्या हो गई नॉन नेगेटिव हो। अब इनके बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अंडर रूट में -4 गुना में अंडर रूट -9 को हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब इस अंडर रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 गुना में अंडर रूट -1, भाई 4 गुना में -1 अंडर रूट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसको गुना करूंगा तो माइनस का 4 दे देगा ये। ऐसे इस 9 को हम भी क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में पॉजिटिव का 9 ले लेंगे और एक बार दोनों को क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव ले लेंगे। अब हमें पता है जो अंडर रूट में आयोटा होता है ये किसकी वैल्यू होती है, सॉरी -1 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की। तो इसकी जगह पे तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा, और अंडर रूट 4 किसकी वैल्यू होती है भाई 2 की, मल्टीप्लाई में अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, और अंडर रूट में -1 किसकी वैल्यू होती है आयोटा की। तो ये हमें मिल गया आयोटा। तो अब इसके हम गुना करते हैं, 3 2 6, आयोटा आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 6 की जब हम -1 से गुना करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी दे देगा भाई, -6। तो इस तरीके से हमारा जो है -4 अंडर रूट के अंदर और -√9 के अंदर जो वैल्यू देगा वो कितना देगा, -9 देगा। तो देखते हैं एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो मुझे दे दिया अंडर रूट में 25 मल्टीप्लाई में अंडर रूट -64, इसके हमें क्या भाई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए 25 को तो हम एज इट इज रहने देंगे भाई 25 मल्टीप्लाई बाय, अब 64 को हम क्या ले सकते हैं
मल्टी इंटू का 64 और ये अंडर रूट में -1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 25 होता है 5 का, 64 होता है 8 का अंडर रूट, और इस आयोटा को सॉरी -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, तो ये आयोटा की वैल्यू होती है। तो ये 8 पंजे 40 आयोटा, तो ये इसकी वैल्यू दे देगा कितना, 40 आयोटा। तो इस तरीके से हम इनको हम क्या सोल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए मॉड्यूलस हम कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमें मैंने आपको बता रखा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है a प्लस में आयोटा b, जहां पर a हमारा एक रियल पार्ट होता है और b हमारा एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो इसका जब मॉड्यूलस हम निकालते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस में z इक्वल टू होता है वो अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। सपोज करो देखिए हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, 3 माइनस के 4 आयोटा, हमें इसका क्या ये z बराबर दे रखा है, इसका क्या पूछा है, फाइंड मॉड्यूलस, फाइंड मॉड्यूलस, इसका हमें क्या निकालना भाई, मॉड्यूलस निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं z इक्वल टू a प्लस के आयोटा b से। तो यहाँ पर देखो z तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आई हमारे पास 3 और b की वैल्यू निकल के आई यहाँ से कितनी भाई, -4, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो अंडर रूट में a कितना दे रखा में 3 का स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू -4 इसका भी स्क्वायर। तो देखिए किस तरीके से है, 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में 25, और 25 कितने का होता है भाई, 5 का होता है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, मॉड्यूलस निकल के आ गया। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। कुछ मैं ट्रिपलेट्स लिखवाना चाहता हूँ, जब हम आगे जाके कंजुगेट निकालते हैं इनका तो वहां पर इनका यूज होगा, तो आप ट्रिपलेट्स इनको लिख लेना, ज्यादा नहीं है, 7-8 ट्रिपलेट्स में लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है जो, तो इनको आप कहीं पर कॉपी में लिख लेना आराम से। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है वो है हमारे पास 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 11 60 61, 16 63 65, 20 21 29। तो ये मैंने आपको क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, जो ये 8 है, इनका हमें यूज करना है जब हम क्या है इनका कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है आगे हम थोड़ा चलेंगे जब पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस हमने देखा भाई 3 माइनस 4 आयोटा का सीधा कितना आ जाएगा, 3 4 के साथ में हमारे पास 5 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या मॉड्यूलस निकालते हुए चलते हैं। तो देखिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम थोड़ा अलग एग्जांपल्स। हमें दिया हुआ है √5 प्लस के 3 आयोटा, एक पार्ट तो मैंने ये मान लिया। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 आयोटा -3 इसका होल स्क्वायर। हमें इन दोनों के क्या निकालने हैं, मॉड्यूलस फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं भाई, मुझे दोनों के मॉड्यूलस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ये हम जब कंपेयर करते हैं z कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो ये हमें दिया हुआ a प्लस आयोटा b। तो देखिए आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट की, यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3 और a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी भाई, यहाँ पर √5। तो हम इसका क्या मॉड्यूलस निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर, a कितना हमारे पास √5 है तो इसका स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 3 का ये स्क्वायर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अंदर बच गया अंडर रूट के अंदर 5 जमा में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ जाएगी मेरे पास भाई, √14। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें दे रखा है 2 आयोटा -3, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। कभी 2 आयोटा -3 से a और b की वैल्यू करके निकाल जाओ। ये भाई हमें क्या दे रखा है, पर स्क्वायर दे रखा है, मतलब a माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज हम पहले करेंगे। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो देखिए अब इसका यूज हम करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं।
तो देखिए हम कंपेयर करते हैं इसको, हम तो फॉर्मूला खोलेंगे a का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2, a की वैल्यू -3 और b कितना है हमारे पास 2 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 9, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा भाई प्लस, 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, तो ये 9 माइनस का हो जाएगा 4, भाई आयोटा स्क्वायर की -1 रखेंगे तो ये -4 बन जाएगा और प्लस में 12 आयोटा। तो 9 में से 4 गए तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितनी 5 प्लस के 12 आयोटा। ये हमारे पास z निकल के आ गया, क्या निकल के आए z कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इसका निकालना क्या है, मॉड्यूलस निकालना है। तो देखिए इधर मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर समझ रहे हैं भाई। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसका मॉड्यूलस निकालना, तो मॉड z हम यहाँ पर निकाल देंगे इसका। तो अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई हमें 12 दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो देखिए इधर आ गया 25 और जमा में 12 का स्क्वायर 144, तो ये वाली आ गई हमारे पास कितनी 169, 169 कितने का होता है भाई 13 का होता है। तो देखिए हम यहाँ पर भी डायरेक्ट देख सकते थे, 5 12 13 12 के साथ हमारे पास जो ट्रिपलेट आता है वो कितना आता है 13 आता है। तो यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, पेपर में आपको डायरेक्ट सोचना है। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या इनके मॉड्यूलस हमने निकाल के आपको बता दिए कि किस तरीके से हम इनका निकालते हैं। तो देखिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा कोई, उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सपोज करो हमें जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है z बराबर a प्लस में आयोटा b, तो हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो a प्लस में आयोटा b जो होगा इसका क्या निकालना है अंडर रूट। तो जब हम इसको निकालते हैं तो वैल्यू होती है प्लस माइनस x प्लस के आयोटा y। तो ये इसके क्या होता है भाई इक्वल होता है। अब ये x और y क्या होते हैं, इसके मैं फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ। x जो होगा रियल पार्ट होगा, इसको हम निकालते हैं अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस का a और होल ट्वाइस कर नीचे 2 लिख के और पूरे का क्या लग देते हैं हम 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। आप यहाँ पर भी 1/2 लिख सकते हो। अगर 1/2 आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो तो आप यहाँ इस पूरे पर क्या है अंडर रूट लगा सकते हो, तो इसका मतलब एक ही है। तो मैंने थोड़ा सरल करने के लिए इसको क्या कर दिया, आपको यहाँ पर 1/2 मैंने लिखा था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो। और जो यहाँ पर जो ये y है, इस y की वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस a पूरे का 2 और यहाँ पर ये पूरे का क्या हो जाएगा होल अंडर रूट, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये x पार्ट होता है और ये हमारा y। x जो हमारा ये क्या है रियल पार्ट है और ये y है ये हमारा क्या है भाई इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरीके से हम निकालते चलते हैं। तो देखते हैं इनके क्वेश्चंस किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना, अंडर रूट में माइनस के 7 प्लस के 24 आयोटा। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्लियरली पता लग रहा है माइनस के 7 प्लस के 24 आयोटा, ये तो हमारे पास क्या है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो अंडर रूट का मतलब क्या है स्क्वायर रूट है। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको लिख के देगा कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, डायरेक्ट भी लिख सकता है कि सॉल्व, ये क्वेश्चन लिख देगा आगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर कंपेयर करते हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b के साथ। तो हमें वैल्यू दे रखी है माइनस के 7 प्लस के 24 आयोटा। तो कंपेयर किया भाई, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -7 और b की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी भाई 24। अब देखिए मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट बता रखे हैं, 7 24 के साथ हमेशा क्या आता है 25 आएगा। इसका मतलब जो इसके अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो हमेशा कितनी होगी भाई हमारे पास 25 होगी। कितनी होगी 25। अब हमारे पास रियल पार्ट निकाल लेते हैं पहले x। तो x बराबर क्या होगा हमारे पास भाई पूरा का तो ये अंडर रूट लगा देंगे पहले। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 प्लस में a कितना हमारे पास -7। तो ये प्लस की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई -7 और पूरे का क्या कर देंगे हम भाई इसका आधा कर देंगे। तो निकालिए इसको सॉल्व करिए, 25 में से 7 गए तो कितने बच गए हमारे पास 18। 18 का मैं क्या कर दूंगा आधा और ये पूरे का अंडर रूट 2 × 18। तो
अंडर रूट में 9 बच गया, 9 कितने की वैल्यू होती है भाई 3 की, तो ये तो आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब हम निकालते हैं y पार्ट जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25। अब की बार हम क्या ले लेंगे यहाँ पर माइनस, अब देखिए माइनस साइन है और माइनस का ही ए वैल्यू दे रखी है हमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के साथ और अपॉन में कर देंगे कितना भाई 2, 25 और 7 कितने होगा 32 बटे में 2, 2 से 32 कट गया 16 बार बार, तो अंडर रूट में 16 कितने का मान होता है भाई 4 का। तो इस प्रकार से जो हमारा इसका क्या है स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी अंडर रूट में -7 जमा के 24 आयोटा, वो बराबर किसकी होती है, मैंने आपको लिखवा रखा है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है। अब हमें क्या दे रखी वैल्यू भाई x, यहाँ पर दे रखा हमें x, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3 प्लस, तो ये हम प्लस ले लेंगे। ये ध्यान रखना अगर आपको यहाँ पर प्लस दे रखा है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लेंगे, माइनस दे रखा है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगा वो साइन हम यहाँ पर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्लस साइड है इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो हमने यहाँ पर भी कैसा साइन लिया है पॉजिटिव साइन लिया है। तो देखिए अब आगे क्या है आयोटा y की वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आई है भाई 4, तो ये 4 आयोटा, ये इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया स्क्वायर रूट निकल कर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। देखिए सेकंड एग्जांपल है जो हमें दे रखा है 5 प्लस के 12 आयोटा, ठीक है। तो देखिए इसको हम पहले क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं a प्लस आयोटा b इक्वल टू 5 जमा के 12 आयोटा, यहाँ से कंपेयर किया a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू होगी यहाँ से कितनी भाई 12, तो हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो यहाँ से डायरेक्टली मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवा रखे हैं 5 12 के साथ हमेशा क्या आता है भाई 13 आता है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 13। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, 5 का स्क्वायर किया a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना हो गया 144 और 5 का स्क्वायर लिख दिया भाई मैंने ये 25, तो अंडर रूट में 25 140 169 बन गया और 169 कितने का स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो इस तरीके से ड्राइव हुई है ये यूनिट है जो। तो अब देखते हैं हमारे पास x वैल्यू निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर क्या निकाल देते हैं भाई x की वैल्यू, तो देखिए x की वैल्यू में फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 13 प्लस में a, प्लस में क्या होता है भाई a, तो a की वैल्यू कितनी है 5, देखो आप लोगों ने फॉर्मूला नोट कर रखा है वहां पर आप देख सकते हो, और अपॉन में क्या कर देते हैं भाई हम 2, तो ये हो गया 13 और 5 18 बटे 2, 2 से 18 कट गया 9, अंडर रूट 9 कितने का मान होता है भाई ये सब 3 का। ऐसे हम यहाँ से y इमेजिनरी पार्ट निकाल देते हैं, ये हमारा रियल पार्ट था, तो y की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट में अंडर रूट का a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू 13 है, माइनस a लेते हैं अब की बार हम, तो माइनस a कितना है माइनस के 5 ले लेंगे अपॉन में 2, 13 में से 5 गए तो कितने बच गए मेरे पास भाई 8 बटे में 2, 2 से 8 कट गया 4, पूरे का अंडर रूट 4 कितने का होता है भाई 2 का अंडर रूट होता है ये 2। तो इस प्रकार से जो हमारा स्क्वायर रूट होगी ये वैल्यू 5 प्लस में 12 आयोटा का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो कितना आएगा प्लस माइनस x कितना हमारे पास 3, तो ये लिख दिया मैंने 3। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट के साथ जो वैल्यू होगी प्लस का साइन है प्लस का, माइनस का साइन है तो माइनस का हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हमें प्लस दे रखा है तो ये हम क्या ले लेंगे भाई प्लस ले लेंगे, और ये आयोटा y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2, तो ये 2 आयोटा, तो ये हमारा क्या आ गया भाई स्क्वायर रूट निकल कर आ गया। तो देखिए हम कंजुगेट पर चलते हैं, कंजुगेट हम कैसे निकालते हैं, तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कंजुगेट जो होता है हमेशा वो z डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई z के ऊपर डैश लगा देते हैं बार जिसको हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में, तो इसका जो निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है z डैश अपॉन में z का क्या कर देते हैं हम स्क्वायर निकाल देते हैं, मॉड्यूलस का स्क्वायर हम निकालते हैं। तो देखिए हमें कोई z वैल्यू दी होगी, z जो होता है वो क्या होता है हमारे पास a प्लस में आयोटा b, ये अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आता हुआ चलेगा कि हम a और b ए क्या कंसीडर करते हुए चलते हैं, जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, अभी तो मैं आपको क्या डेफिनेशंस बताते हुए चलता हूँ। तो z जो डैश होगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, तो इसका हमेशा क्या लेते हैं हम नेगेटिव लेके चलते हैं, जैसे कि a है तो ये प्लस है तो कैसा बन जाएगा ये माइनस, और ये आयोटा b,
ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। क्या हो गया भाई, ये इसका कॉन्जुगेट। अब हम एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर समझ में आ गया आएगा कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं। सपोज करो मुझे z दे रखा है 3 + के 4 आयोटा। अब मैं कहता हूँ इसका कॉन्जुगेट निकालिए। ठीक है, क्या निकालना भाई, हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो z डैश बराबर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 - के 4 आयोटा, प्लस की जगह पर हम क्या ले लेंगे भाई, -4 आयोटा। देखिए एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज करो मुझे दूसरा नंबर दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन है जो z बराबर -5 - के 4 आयोटा, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या इसका कॉन्जुगेट निकालना है, हम भाई टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट, तो हमें क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना। अब ऐसे मत कर देना ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना इमेजिनरी पार्ट का हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। किसका करेंगे भाई, इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट का कौन सा है, जिसपे आयोटा लगा होता है। तो देखिए इस z रिप्रेजेंट करेंगे हम z डैश से कॉन्जुगेट बराबर -5, तो इसका सेम टू सेम रहेगा, इसको हमें छेड़ना नहीं है। अब ये नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास +4 आयोटा, ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट निकल गया। इस तरीके से हम निकालते हुए चलेंगे। अब इसमें कई बार क्या टर्म्स हमारे पास स्क्वायर की टर्म्स में आ जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मॉड्यूलस में कि पावर अगर आ जाए स्क्वायर्स में तो हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि हमें ये दिया हुआ है, ये इधर मैं लिख देता हूं, हमें z बराबर 6 + के 5 आयोटा का क्या दे रखा है भाई, होल स्क्वायर। z बराबर 6 + के 5 आयोटा का क्या भाई, होल स्क्वायर। तो हमें इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो देखिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z बराबर, इसमें हम क्या करते हैं, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं, जो क्या होती है a² + के b² प्लस में 2ab। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं, हम a का मतलब मान लेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2, a की जगह पर 6 है और b की जगह पर हमारे पास 5 आयोटा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 36, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 छिक्के 12 पंजे कितना होगा भाई 60 आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं और तो 36 प्लस के 25। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये हमारे पास साइन कैसा है, पॉजिटिव से माइनस बन जाएगा। प्लस में कितना होगा भाई 60 आयोटा, तो 36 में से 25 जाएगा हमारे पास, तो वैल्यू बचेगी 11 प्लस के 60 आयोटा। ये हमारे पास z आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। भाई हमें तो अभी ये वैल्यू दे रखी थी, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया रियल और इमेजिनरी पार्ट के कंसेप्ट के अंदर, तो हमारे पास जो z आया वो क्या निकल गया 11 प्लस के 60 आयोटा। अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना, तो z डैश बराबर क्या होगा हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था कि रियल पार्ट सेम रहता है और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो हमेशा क्या हो जाता है चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 60 आयोटा। ये इसका क्या हो गया भाई हमारे पास कॉन्जुगेट हो गया। तो इस तरीके से हमें जब भी कोई भी नंबर दिया हो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, तो इस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करके, जरूरी नहीं आप स्क्वायर का हो, क्यूब के रूप में भी आपका आ सकता है, तो हम उसमें क्या a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करके निकाल लेंगे। तो देखिए हम अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जो हमारा तीसरा जो चौथा टाइप है वो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है जो हमारे पास, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z का इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में z का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए इसके बेस्ड पर हम क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। हमें दिया हुआ है 2 - के 3 आयोटा, इसका क्या करना है हमें, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका 2 + के 3 आयोटा। भाई मैंने आपको बताया था जब भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमेशा अपोजिट साइन लेते हैं, तो माइनस है तो कैसे ले लेंगे हम +3 आयोटा। अब देखिए हम इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालते हैं, तो हम किसका निकालेंगे, खाली z का निकालेंगे, ना कि z के कंजुगेट का। तो देखिए अब यहाँ पर हम करते हैं, जब अंडर रूट में a² + b² होता है, तो a² हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर प्लस में b कितना है -3 इसका स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाएगा, हम स्क्वायर कर रहे थे यहाँ पर, ये स्क्वायर निकल जाएगा मोड के अंदर। तो देखिए अब
2 का स्क्वायर अंडर रूट में हो गया 4 जमा के 9 और पूरे का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 9 13 अंडर रूट में और ये क्या हो जाएगा हमारे पास भाई स्क्वायर, स्क्वायर से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई भाई 13 निकल के आई। अब हमें देखिए फॉर्मूला देख रखा है जेड इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा जेड इनवर्स वो इक्वल टू किसका होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या निकल के आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 2 प्लस के 3 आयोटा अपॉन में क्या है मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। कितनी वैल्यू निकल के आई इसकी 13, तो ये 13, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर निकल गया। या फिर हम इसको दूसरे और तरीके से कैसे लिख सकते हैं 2/13 प्लस में 3/13 आयोटा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं रियल प्लस में इमेजिनरी पार्ट के जैसा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे के बताता हूं कि हम किस तरीके से निकालेंगे। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख दिया, अभी समझ लेना। तो ये हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हमें निकालना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये हमें z दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसको हम क्या है सिंपली आयोटा के टर्म्स में मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स में तोड़ देंगे। तो z बराबर क्या होगा इसका a प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2a और ये b। तो इसको जब सॉल्व करते हैं 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस में 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -1 बन गया प्लस में 4 आयोटा। 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3 प्लस के 4 आयोटा। ये हमारे पास z चल रहा था वही सारा, तो ये z है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास इतना। इसका हम क्या निकालते हैं भाई कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो रियल पार्ट सेम रहेगा इसका तो 3, इमेजिनरी पार्ट का क्या साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस के 4 आयोटा ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं मॉड्यूलस z का स्क्वायर और निकाल देते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या हमारे पास 3 + 4 है, तो 3 + 4 की मैंने आपको ट्रिपलेट बता रखा है कितना होता है भाई 5। तो यहाँ से सीधा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितने भाई 5। सॉल्व भी हम इसको कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस में b का स्क्वायर कितना होता है भाई 16। 4 दे रखा है भाई हमें b की वैल्यू 16। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि हमें मॉड्यूलस का क्या ले रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं होल। तो ये अंडर रूट में अंदर आ गया कितना भाई 25 का ये क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर वैल्यू सॉरी ये कितनी होगी z स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी हमारे पास 25 निकल के आएगी। तो ये कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास 25। तो देखिए अब हम फॉर्मूला होता है हमारे पास z इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट दे रखा है 3 - 4 आयोटा अपॉन में इसका जो होल स्क्वायर निकल गया है सॉरी मॉड्यूलस का वो कितना है 25। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं या तो ऐसे में ऑप्शन दिया होगा या फिर 3/25 - 4/25 आयोटा। तो इस तरीके से हम क्या इनको निकाल लेंगे। तो ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करा दिया है। तो इस तरीके से मैंने देखिए आपको 5 टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर किए हैं। सबसे पहले हमने इसका इंट्रो किया था, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें भाई पावर्स ऑफ आई, पावर्स आई के बाद मैंने आपको करवाया था भाई मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के बाद मैंने आपको कराया था भाई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के बाद भाई मैंने आपको कराया था स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और फिर आपको मैंने लास्ट में करवाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरीके से हमने ये 5 टॉपिक्स है जो अपने इस सेशन के अंदर किए हैं। तो कल मैं आपको इसके अंदर हमारे पास 2-3 टॉपिक और बचते हैं। एक तो हमारे पास आर्गुमेंट इसमें बचते हैं और एक हमारा बचता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे HSSC के पेपर में इस टॉपिक के अंदर आए हुए सेम इन्हीं के पैटर्न पर। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।